आज हम लोग नया टॉपिक करेंगे एंड दैट इज सोर्सिंग। ठीक है, पहले हम लोगों ने सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग की थी। हंटिंग के बाद हमने कीवर्ड रिसर्च की थी, फिर कंपैटिटर एनालिसिस किया था। आज हम सोर्सिंग करेंगे। जब आप सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपने सप्लायर फाइंड करना होता है, यानी कि प्रोडक्ट को सोर्स करना होता है। ठीक है, तो अब हम सोर्स करेंगे, सप्लायर फाइंड करेंगे। और सप्लायर फाइंड करने के लिए वी हैव 3-4 प्लेटफॉर्म्स, लेकिन जो सबसे ज्यादा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है दैट इज alibaba.com। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, 1688 है, अली एक्सप्रेस है, डीएच गेट है, मेड इन चाइना है, काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है दैट इज अलीबाबा। और यहाँ से हम प्राइवेट लेबल के लिए सोर्सिंग करते हैं, और इवन ड्रॉप शिपिंग में भी हम अलीबाबा से प्रोडक्ट्स लेते हैं। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में ये होता है फर्क होलसेल और ड्रॉप शिपिंग में, कि अगर आप अलीबाबा से सोर्स कर रहे हैं तो आप वहां मेंशन करते हैं कि जो अलीबाबा का यूएस या यूके में वेयर हाउस है आपको वहां से प्रोडक्ट लेना। ठीक है, ताकि आपको चाइना से ना मंगवाना पड़े, क्योंकि चाइना से तो आप तब मंगवाते हैं जब आपका बजट काफी बड़ा होता है और आपने बल्क में चीजें उठानी। ठीक है, बल्क के लिए चाइना है, अदरवाइज आपकी सेम मार्केट है जहां पे आप काम कर रहे हैं। लाइक यूके है तो यूके मार्केट, और यूएसए है तो यूएस मार्केट। ठीक है जी, ये आपका alibaba.com का प्लेटफॉर्म है, सिंपल। अब आपने करना क्या है, जो भी प्रोडक्ट आपने हंट की है, जो आपने एनालाइज की है, आपकी प्रोडक्ट फाइनलाइज हो गई है, आपने वही कीवर्ड यहाँ पे लिखना है। जैसे कल हम लोग आर्टिफिशियल जो थी वो क्या उसका नाम था, क्या हमने कल यूज किया था, आर्टिफिशियल गार्लैंड, ऐसे था ना। तो हम यहाँ पे आर्टिफिशियल लीफ गार्लैंड लिखते हैं। लेट्स सी, जब हम ये करेंगे तो हमारे पास किस तरह की चीज आएगी। अब ये देखिए, वही चीजें आ रही है ना जो कल हमने देखी थी। ऐसा ही था ना, ये मेपल लीफ है और साथ दूसरे आईवी लीव्स है। मैंने बताया था ना आपको, आईवी आईवी लीव्स भी होते हैं, मेपल लीव्स भी होते हैं। तो ये वाले, ये देखिए, वही चीजें आ रही है सारी। ठीक है, तो ये बेसिकली आर्टिफिशियल जो है वो गार्लैंड्स है, डेकोर्स के। ठीक है, अच्छा जी, अब ये तो हमें समझ आ गई कि यहाँ से हमने प्रोडक्ट को सोर्स करना है। अगली चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने सप्लायर को कैसे सिलेक्ट करना है। कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप सप्लायर में देखेंगे कि ये सप्लायर वाकई अच्छा बंदा है, अच्छा सप्लायर है, ये ऑथेंटिक है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पे आपको चेक करना है, तो वो ये चीजें हैं जिन पे आपको उनको चेक करना होता है। सबसे पहले हम चेक करेंगे वेरीफाइड सप्लायर बैच। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये फिल्टर्स आ रहे हैं, ट्रेड एश्योरेंस, वेरीफाइड सप्लायर, रिस्पांस टाइम। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे वेरीफाइड सप्लायर। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल एज आर। ओके जी, अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या किया था मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। वेरीफाइड सप्लायर का यहाँ पे फिल्टर है, इसको मैंने क्लिक किया। अब इससे क्या हुआ कि जितने जो अनवेरिफाइड सप्लायर थे वो सारे फिल्टर आउट हो गए, और जो रह गए वो सारे के सारे वेरीफाइड सप्लायर थे। अच्छा, मैं समझाती हूँ वेरीफाइड सप्लायर क्या होता है। वेरीफाइड सप्लायर वो सप्लायर होता है जिसको अमेजोन सॉरी अलीबाबा की टीम ने खुद विजिट किया हो उसकी फैक्ट्री को, और ये चीज उसने अप्रूव कर दी हो कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी कोई फॉल्ट नहीं है,
इसकी प्रोडक्ट भी ठीक है, ये फ्रॉड भी नहीं है, कोई मसला नहीं है। मतलब उन्होंने उसको एक सर्टिफिकेशन दे दी होती है कि ये बंदा वेरीफाइड है। अगर आप इससे काम करेंगे तो कोई खतरे वाली बात नहीं है। और अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो आप उसका ट्रेड इंश्योरेंस उसके लिए जिम्मेदार होता है। अब हम ट्रेड इंश्योरेंस करेंगे कि वेरीफाइड, तो हमें पता चल गया ये वेरीफाइड बाय अलीबाबा है, ठीक है। अब अगली चीज है ट्रेड इंश्योरेंस। अब हम इस पे क्लिक करेंगे। ट्रेड इंश्योरेंस इज मींस, ये भी एक alibaba.com की समझ लें एक वो है ऑथराइज्ड डील है कि ट्रेड अश्योर्ड बंदे जो होते हैं उसका मकसद ये होता है कि ये सेलर ट्रेड अश्योर्ड है, यानी कि अगर आप इसके साथ ट्रेड करते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं तो आपको किसी किस्म का फ्रॉड, कोई लॉस, कोई ऐसा मसला नहीं होगा। अलीबाबा की जो टीम है वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। जो ट्रेड एश्योर्ड होते हैं, जब आप उनको पेमेंट करते हैं फर्स्ट टाइम, तो पहले वो पैसे ट्रेड इंश्योरेंस की टीम के पास जाते हैं, वो सारी चीजों का एनालिसिस करके फिर आगे पैसे डिलीवर करते हैं। तो आपके पैसे भी सेफ और आपकी प्रोडक्ट। ऐसे ही बिल्कुल जब आपकी प्रोडक्ट बन जाती है, आप इनसे हेल्प लेते हैं, अपनी प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन कराते हैं, फिर वहां से उसको निकलवाते हैं कि कोई जो इश्यू है प्रोडक्ट के साथ वो वहीं पे पकड़ा जाए, कोई मसले मसाइल आपके पास प्रोडक्ट के साथ ना हो। इवन कई लोग जो ट्रेड एश्योर्ड होते हैं और वेरीफाइड होते हैं वो बाद में रिफंड भी कर लेते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट में कोई मसला आ गया है या रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो गया तो भी वो आपको रिफंड करते हैं। तो ये दो लोग, वो टीम्स होती हैं, ये दो वो बैचेस हैं कि अगर ये बैचेस सप्लायर के पास होंगे तो आपको इसका बहुत फायदा है। तो आपने इसको जरूर फिल्टर करना है, ये दोनों चीजें लगा के, ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है जो आप बनवा रहे हैं, उसमें जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हर लिहाज से सेफ रहे आपके लिए, कोई आपको मसला क्रिएट ना हो। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। दो के बाद मोर देन 80% रिस्पॉन्स रेट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, यहाँ आप रिस्पॉन्स टाइम पे क्लिक करेंगे और ये इसका मकसद ये होता है कि आपने आज फर्ज करें कांटेक्ट किया सप्लायर के साथ, उसको मैसेज छोड़ दिया। अब वो अगर आपको विद इन अ डे और विद इन 12 आवर्स, 24 आवर्स या 48 आवर्स रिस्पॉन्स नहीं करता, सो आप ऐसे बंदे के साथ काम नहीं करेंगे। ठीक है जी। उसकी वजह ये है कि वो आपको रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, 8-8 10-10 दिन के बाद आपको रिप्लाई कर रहा है, तो आप ड्यूरिंग द प्रोसेस उसके साथ इन कांटेक्ट कैसे रह सकते हैं? सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जब हमारी प्रोडक्ट बन रही होती है तब भी हमने उसके साथ कॉन्टिन्यूसली इन कांटेक्ट रहना होता है, ताकि हम पूछते रहेंगे कि किस प्रोसेस में चीज पहुंची। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली उसका रिस्पॉन्स टाइम, कि वो आपको कितनी देर में रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, इसके लिए आपके पास यहाँ पे चैट नाउ की ऑप्शन भी है और कॉन्टेक्ट सप्लायर की ऑप्शन भी है। और जब आप ये करते हैं तो वो आपको व्हाट्सएप वगैरह भी दे देते हैं, बता देते हैं, आप उनसे वहां पे उनसे इनफॉर्मली आप उनसे बात कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया टाइम ऑन अलीबाबा मस्ट बी मोर देन 2 to 3 years। दिस मींस कि उस बंदे को अलीबाबा पे चीजें बेचते हुए कम से कम 2 से 3 साल हो गए। आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज 19 years। ये बंदा 19 साल से काम कर रहा है अलीबाबा पे, तो उसकी एक हिस्ट्री है। ठीक है ना, यानी कि हमने उस बंदे के साथ काम नहीं करना जिसको अभी साल हुआ है, 6 महीने हुए हैं, नहीं, कम से कम उसको 2 to 3 years हो गए हों, ताकि उसकी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड हो, उसका पता हो कि ये कैसे काम कर रहा है। अब ये देखेंगे, ये नीचे 2 years हो गए हैं इसको, इसको 1 year हुआ है, 1 year वाले को हम नहीं लेंगे, 3 years, ये 2 years, ये 4 years, इस तरह डिफरेंट लोग हैं। ठीक है, अच्छा अगली चीज आ गई, ऑन टाइम डिलीवरी रेट मस्ट बी मोर देन 85%। अच्छा जी, अब ये हम कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर एक रेटिंग का वो क्राइटेरिया होता है, स्टार्स बने होते हैं रेटिंग के, नहीं आ रहे इसके। ये आ रहा है, ये देखिए, ये आ रहा है, सप्लायर सर्विस, ऑन टाइम डिलीवरी एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, सारी उसकी 5 स्टार है, ये रेटिंग है उसकी। तो आपने देखना है कि कम से कम उसकी रेटिंग जो है ना 4.5 से ऊपर ही हो, 4.5 से 5 के बीच में हो उसकी रेटिंग। उसकी जो रेटिंग है वो 4.5 से बिलो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने इसको देखना है, क्योंकि वो कम से कम 85% बन जाएगी। तो ये इसकी रेटिंग है।
रेटिंग में उसकी सप्लायर सर्विस आती है, उसकी ऑन टाइम डिलीवरी आती है और उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी आती है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है मस्ट हैव ऑप्शंस ऑफ लोगो एंड पैकेज कस्टमाइजेशन। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लोगो और पैकेज कस्टमाइजेशन क्यों होती है। देखिए, आप एज अ प्राइवेट लेबल काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जो लोग प्राइवेट लेबल में लॉन्च करते हैं उनकी पैकेजिंग भी प्रोडक्ट की अपनी होती है, कस्टमाइज्ड होती है, प्लस लोगो भी उनका अपना लगा होता है। डेफिनेट सी बात है, वो ब्रांड है, ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, तो हम ब्रांड एज अ ब्रांड होते हुए हम अमेजोन के डब्बों में तो चीजें नहीं ना बेचेंगे। वो तो बात की बात है जब अमेजोन उसको अपनी पैकेजिंग लगाएगा, लेकिन पहले जो चाइना से पैकेजिंग लग के आएगी वो हमारी अपनी होगी, कस्टमाइज्ड होगी। तो उसके लिए हमें सप्लायर भी ऐसा चाहिए जो ये सारी चीजें हमें करके दे, क्योंकि ये चीजें हमने अमेजोन से नहीं करानी, वो बहुत ज्यादा चार्ज करता है इस चीज के लिए, ठीक है। खाली अमेजोन सिर्फ लेबल्स लगाने का, कि जो आपका जो होता है यूपीसी कोड, सिर्फ वो लगाने का वो तकरीबन $1 आपका चार्ज करता है। तो इट्स वेरी $1। तो अगर फर्ज करें आपकी 2000 पीस की इन्वेंट्री है, तो ही इज चार्जिंग $2000 फॉर दैट। आप क्यों ऐसे करेंगे? हमें वो बंदा चाहिए, सप्लायर वो चाहिए जो लोगो भी लगाए, जो पैकेजिंग भी करके दे, जो लेबल्स भी लगा के दे, सारा पूरा तैयार करके दे हमें डब्बा, पूरा डब्बा पैक, जिसको रेडी टू शिप कहते हैं, कि वो सिर्फ अमेज़न वेयर हाउस में जाएगा, ऑर्डर आएगा और शिप हो जाएगा। रेडी करें तो पता नहीं कितने डॉलर लगेंगे, अगर बाहर से करवाएं तो 6-7 डॉलर लगते हैं। नहीं, वो एफपीएम और एफटीए की बात है, वो शिपिंग की बात होती है कि जब ऑर्डर आएगा तो आप कैसे प्रोसेस कराएंगे। ये तो बेसिकली आप बाहर से अभी इन्वेंट्री मंगा रहे हैं, पहले तो इन्वेंट्री आके वेयर हाउस में जाती है ना, फिर आगे से आप देखते हैं कि आपने एफपीएम करना है कि एफपीए करना है। अगर एफपीएम करना है तो अपने घर में रखवा लें या किसी वेयर हाउस में रखवा के करें। अगर आपने एफपीए करना है तो अमेज़न के पास जाए, ठीक है ना? समझ आई कि नहीं? ये डिफरेंस है बीच में, ठीक है। अच्छा, ये चीज हो गई। अब इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस होती है ऊपर, ये देखिए, कस्टमाइजेबल, कस्टमाइजेबल और रेडी टू शिप, ये आ रहा है आपका कस्टमाइजेबल, रेडी टू शिप, ऑल सप्लायर्स, वेरीफाइड मैन्युफैक्चरर्स। आप कस्टमाइजेबल पे क्लिक करेंगे तो आपको वो सप्लायर्स मिलेंगे जो आपको कस्टमाइजेशन दे रहे हैं, यानी कि वो आपको लोगो भी लगा के देंगे, पैकेजिंग भी करके देंगे, लेबल भी करके देंगे, सब कुछ तैयार करके। प्राइवेट लेबल, नो, ड्रॉप शिपिंग में सिर्फ आपने, अगर आप आजकल का तरीका आजमाएं तो आप उसमें पेड शिपिंग लेबल्स लगाते हैं और वो आपने अमेज़न सेलर सेंट्रल से डाउनलोड करने होते हैं। अच्छा जी, ये देखिए, जैसे ये एक सप्लायर है, ये सब कुछ करके दे रहा है, कस्टमाइजेशन वगैरह हर चीज करके दे रहा है, ठीक है ना। अब हम इसे क्लिक करके ओपन करके देखते हैं, इसको हम क्लिक करते हैं और इसको ओपन करते हैं प्रोडक्ट। ये देखिए, ये उसका गाइडलाइन है, ये वो दिखा रहा है अपनी प्रोडक्ट का, पूरी वीडियो उसने बनाई है। अच्छा जी, अब यहाँ से हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। होलसेल डेकोरेटिव फ्लावर्स एंड एम रीड्स, नेचुरल प्लांट्स, क्रिसमस गार्लैंड्स, ग्रीनरी, क्रिसमस प्रिजर्व, बॉक्सवुड रीड। अच्छा, अब वो कह रहा है कि अगर आप 2 से 119 पीसेस खरीदते हैं तो मैं आपको 10.20 पर आइटम की प्राइस दूंगा, ठीक है। अगर आप 120 से 1199 पीसेस खरीदते हैं तो 9.20 विल बी द प्राइस, और अगर आप 12 से ज्यादा चीजें खरीदते हैं तो 8.20। ये सेम जिस तरह अगर आप देखें शालमी में होता है, जितना बल्क आप खरीदेंगे उतनी प्राइस आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, क्विक रिफंड्स ऑन ऑर्डर्स अंडर $1000 क्लेम नाउ। अगर आप रिफंड लेना चाहते हैं तो भी $1000 से कम के जो प्रोडक्ट है वहां पे आपको क्लेम भी मिल जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अगर आप एक पीस मंगवाना चाहते हैं तो भी वो भेज देते हैं। एक पीस हम कब मंगवाते हैं? जब हमने इसका सैंपल देखना होता है। कभी भी हम प्रोडक्ट का सैंपल देखे बगैर ऑर्डर नहीं करते, हमेशा याद रखें कि आपने जब भी
ऑर्डरिंग करनी है, सबसे पहले आपने प्राइवेट लेवल में सैंपल मंगवाना, ठीक है ना। यहाँ पे वो कह रहा है कि $15 का वो आपको सैंपल देगा, तो आप उसको बताएंगे जहां भी आपने मंगवाना होगा, इधर पाकिस्तान, यूएस, जहां भी आप मंगवाना चाहते हैं, आप उसको एड्रेस वगैरह हर चीज देंगे, और वो कह रहा है कि वो आपको सैंपल तो ज्यादा पैसे नहीं दे रहा, वैसे वो $11-12 के, तो ऑब्वियसली ना वो सिंगल पीस भेज रहा है, सिंगल पीस के साथ ये अभी कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ सैंपल की प्राइस है, अभी आपको शिपिंग भी देनी पड़ेगी, लेकिन सैंपल मंगवाना मस्ट होता है, क्योंकि जब तक आप सैंपल को विजुअली देखेंगे नहीं, आप अपनी नेकेड आई से देखेंगे नहीं, आपको नहीं पता कि क्वालिटी क्या है, तो आप इतना बड़ा ऑर्डर प्लेस नहीं करते। एक मतलब आप $50 बचाने की खातिर आप उसको $4-5-7 हजार की इन्वेंट्री तो नहीं प्लेस कर सकते ना, ये तो बेवकूफी है। सबसे पहले सैंपल मंगवाएं, उसको अप्रूव करें, उसके बाद आप नेक्स्ट ऑर्डर करें, ठीक है। कई लोग तो ऐसे होते हैं, वो 2-2 3-3 सप्लायर से सैंपल मंगवाते हैं, फिर उसको कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सा अच्छा है, तो फिर उसको वो प्रोसीड करते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा जी, ये उसने बता दिया कि टाइम कितना लगेगा, क्वांटिटी, अगर आप 1 to 12 पीसेस बनाते हैं तो उसका 5 दिन, अगर आप 13 से 1200 30 डेज, 90 डेज टू बी निगोशिएटेड, ये टाइम भी आपको बता रहा है कि आपको कितनी देर में बना देगा। देन कस्टमाइज्ड लोगो, अगर आपने कस्टमाइज पैकेजिंग करानी है, लोगो लगवाना है, तो कम से कम मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपकी 500 होनी चाहिए, 500 पीस से कम वो आपको नहीं लगा के देगा, ठीक है। कस्टमाइज पैकेजिंग भी मिनिमम 500 पीसेस है, लेकिन इसको आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं। समटाइम ऐसे होता है, हम उनसे बातचीत करते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि नहीं, आप हमारे साथ कॉपरेट करें और हमें 300 पीसेस बाय करने हैं पहले, तो आप उनको ही हमें पैकेज करके दे दें और लोगो वगैरह लगा के दें। तो ये उनसे बातचीत जब आप करते हैं तो वो आपके साथ नेगोशिएट कर लेते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ट्रेड अश्योर्ड है ये बंदा, और ये वेरीफाइड भी है। अच्छा, अब ये उसने सारा अपना समझने के एक तरह का अपनी प्रोफाइल दी हुई है, ये उसका नाम है, 3 साल उसको हो गए हैं, बेसिकली वो कैनेडियन है, और ऑन टाइम डिलीवरी रेट उसका 90% है, और ट्रांजैक्शंस वो अभी तक 7000 से ज्यादा कर चुका है, यानी कि वो 7000 से ज्यादा ऑर्डर्स प्रोसेस कर चुका है अभी तक, ठीक है। और रिस्पॉन्स टाइम उसका लेस देन 3 आवर है, विच इज वेरी वेरी गुड। स्टाफ उसके पास 53 लोगों का है, और फ्लोर स्पेस उसके पास 6000 मीटर स्क्वायर से भी ज्यादा है, बहुत बड़ी फ्लोर स्पेस है। एजाइल सप्लाई चेन, माइनर कस्टमाइजेशन, क्वालिटी कंट्रोल, रॉ मटेरियल ट्रेसेबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन, फिनिश प्रोडक्ट इंस्पेक्शन, सर्टिफिकेट्स, उसने अपनी सर्टिफिकेशन भी बताई हुई है साथ साथ। आप उसकी कंपनी की प्रोफाइल भी देख सकते हैं, आप उसका स्टोर भी विजिट कर सकते हैं, हर चीज उनके पेज पे अवेलेबल होती है, ये देखें हर चीज अवेलेबल है, हर चीज उसने बनाई है, ये देखें। तो आपने जब सप्लायर सेलेक्ट करना है तो उसकी एक एक चीज को चेक करना है, उसकी प्रोफाइल को, उसकी प्रोडक्ट को, उसकी स्पेसिफिकेशंस को, पैकेजिंग, डिलीवरी, हर चीज को आपने चेक करना है, ठीक है। ये हो गया, समझ आ गई, क्लियर है। अब आप कहते हैं जी रेडी टू शिप, अगली चीज आ जाती है रेडी टू शिप। रेडी टू शिप का मतलब ये है, आप उससे प्रोडक्ट ऐसी लेंगे जो रेडी टू शिप हो, रेडी टू शिप यानी कि बिल्कुल तैयार प्रोडक्ट। अच्छा, उसके बाद अगली चीज आपके पास आ जाती है कंपैटिटिव कोटेशन। कंपैटिटिव कोटेशन क्या होती है, जिस तरह उसने यहाँ दिया हुआ है कि जी इतने पीस बनाऊंगा तो इतने पैसे लूंगा, इतने पीस बनाऊंगा तो इतने पैसे लूंगा, इस तरह आपने कम से कम 5 से 7 8 10 लोगों से राब्ता करना होता है, कम से कम 5 से 10 लोगों से, और उनसे आप कोटेशंस लेते हैं, प्राइसेस, कि आप सारा कुछ लगा के दोगे, प्राइस क्या दोगे, इस तरह आप सबसे लेके एक शीट बनाते हैं, ठीक है। उसमें से फिर आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा कंपैटिटिव कोटेशन किसकी है, कौन सा बंदा है जो आपको ज्यादा जो है चीजें लगा के दे रहा है, करके दे रहा है, और कम प्राइस में कर दे रहा है, और आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रहा है कम प्राइस में, और साथ साथ क्वालिटी भी दे रहा है, तो ये आप लोगों ने खुद उसको जज करना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया कॉपरेटिव। डेफिनेट सी बात है, अगर आप उससे बातचीत कर रहे हैं, आपको रिप्लाई कर रहा है, आपके साथ कॉपरेट कर रहा है, तो आपने जरूर इसको जज करना है कि ही इज कॉपरेटिव और नॉट। क्विक कम्युनिकेशन, डेफिनेटली अगर वो आंसर दे रहा है तो क्विक कम्युनिकेशन होगी। देन गुड क्वालिटी सैंपल, जब हम उससे सैंपल्स मंगवाएंगे तो सबसे पहले ये पता चलेगा कि उसके सैंपल अच्छे हैं कि नहीं। सैंपल नहीं अच्छे होंगे तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि यू आर नॉट गोइंग टू ऑर्डर। देन ऑफर यू मोर बेनिफिट्स, ये मोर बेनिफिट्स क्या है,
मोर बेनिफिट्स ये हैं कि आपको लोगो भी लगा के दे, पैकेजिंग भी करके दे, लेबल भी लगा के दे और साथ ही साथ आपको शिप भी करते हैं। कई सप्लायर्स आपको शिपिंग के ऑप्शन भी देते हैं, ये आपको उनसे पूछना पड़ता है कि आप शिप भी करेंगे कि नहीं, क्योंकि 3 तरह की शिपिंग आपकी होती है। एक होती है डीडीपी जिसको डिलीवरी ड्यूटी पेड कहते हैं, एक शिपिंग होती है आपकी एफओबी जिसको फ्री ऑन बोर्ड कहते हैं, एक शिपिंग होती है आपकी ईएक्सडब्ल्यू जिसको एक्सपोर्ट्स कहते हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपकी स्लाइड में है कि सबसे पहले आप 5 से 10 सप्लायर्स को लिस्ट आउट करेंगे, मतलब हजारों के हिसाब से लोग हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं। आप उनमें से सारे फिल्टर लगाने के बाद 5 से 10 लोग निकालेंगे, फिर आप उनके साथ कांटेक्ट करेंगे यूजिंग द टेम्पलेट। अभी टेम्पलेट क्या है ये अभी हम आगे डिस्कस करते हैं कि टेम्पलेट। मैंने एक टेम्पलेट बनाया हुआ है जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 6 ईमेल्स है, 6 ईमेल्स का टेम्पलेट है। मैं दिखाती हूँ आपको, 6 ईमेल्स का टेम्पलेट है, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखें, जब हमने उनसे प्रीवियसली सबसे पहले कांटेक्ट करना है वो तो हमने सप्लायर कांटेक्ट से कर लेना है या फिर हमने व्हाट्सएप पे उनसे बात कर लेनी है, लेकिन जब आप प्रोफेशनली उनसे बातचीत शुरू करेंगे अबाउट ऑर्डरिंग या अबाउट सैंपल ऑर्डरिंग, तो आपने वो ईमेल के थ्रू करना। आपने व्हाट्सएप पे उसको ऑर्डर नहीं देना, आपने व्हाट्सएप पे उससे प्रोफेशनल ऑर्डरिंग नहीं करनी, आपने ईमेल के थ्रू करनी, क्योंकि ईमेल इज द मोस्ट डॉक्यूमेंटेड फॉर्म जिसमें आप काम करते हैं। और वो ईमेल भी आपने अपने कंपनी प्रोफाइल की बनानी है, पर्सनल ईमेल से आपने उससे बातचीत नहीं करनी। अगर आप अपने लिए काम कर रहे हैं तो भी, और अगर आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो भी आप क्लाइंट से कहेंगे कि मुझे अपना ईमेल बना के दो कंपनी, ठीक है। आपने प्रोफेशनली उससे कांटेक्ट करना है। Then communicate with them and let them know your requirement. Filter 2 or 3 replies from them and ask them to send their samples. Finalize samples and rates and do photography. Ask them to give the logo, packaging and freight facilities. Keep in touch with them on regular basis. अब क्या हुआ कि आपने 10 को जो है लिस्ट डाउन किया, 10 में से 5 को निकाला, 5 में से 2 से 3 को आपने फिल्टर आउट किया जिससे आपने सैंपल मंगवाने, ठीक है। फिर सैंपल्स को आपने देखना है, जिस बंदे का सैंपल आप फाइनल करेंगे उसी सैंपल की आप प्रोफेशनल फोटोग्राफी कराएंगे, फोटोग्राफ्स बनवाएंगे और प्रोफेशनल फोटोग्राफर से अपने कैमरे से नहीं खींचेंगे। जो हमने फोटोग्राफर आपको हायर करना पड़ेगा उससे आप प्रोफेशनल फोटोग्राफी कराएंगे, वो तस्वीरें आप अमेज़न पर अपलोड करें अपनी लिस्टिंग के साथ, और उनकी भी कुछ स्पेसिफिकेशंस होती है। ऐसे ही किसी फोटोग्राफर से शादी वाले से तस्वीरें नहीं उतरवा देती, हमने अपनी स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तस्वीरें बनवानी होती है जो अमेज़न पे लगने की होती है। वो हम जब लिस्टिंग करेंगे वो मैं सारी आपको स्पेसिफिकेशंस सब बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने सब कुछ फाइनलाइज कर लिया और आपने उससे बातचीत कर ली कि लोगो, पैकेजिंग, फ्रेट आपने सब मुझे देना है, फिर मैं आपके साथ काम करूंगा। एंड कीप इन टच विद देम ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है जी। यहां तक हो गया। आगे आ गया हमारे पास सप्लायर कॉन्टेक्ट टेम्पलेट। कंट्रोल सी से इसको कॉपी करें और डायरेक्टली इसको गूगल में पेस्ट करके इसको ओपन कर देंगे, आपका ओपन हो जाएगा। 6 ईमेल बनाने का क्या मतलब? मैं आपको दिखाती हूँ, समझाती हूँ सारा। 6 ईमेल्स का टेम्पलेट ये है। ये टेम्पलेट का मकसद ये है, ये टेम्पलेट आपको हेल्प करेगा उनको कांटेक्ट करके आपने बातचीत क्या करनी है। इसी टेम्पलेट को आप कॉपी पेस्ट करके उसको एडिट करके यूज कर सकते हैं, आपको पर्सनल खुद ईमेल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। इस टेम्पलेट में सबसे पहला है इनिशियल सप्लायर कांटेक्ट मैसेज। जब आप सबसे पहली दफा उससे कांटेक्ट करते हैं प्रोफेशनली कि हमने अब काम बस शुरू कर दिया इसके साथ, तो आप क्या मैसेज करेंगे। उसके बाद दूसरा है सैंपल ऑर्डर मैसेज, जब आपने सैंपल को ऑर्डर करना है। फिर जब सैंपल ऑर्डर हो जाएगा तो सैंपल को ट्रैक करना है आपने कि कहां तक पहुंचा, ये उसका मैसेज है। देन आ जाता है प्रोडक्ट पैकेजिंग मैसेज, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्राइस नेगोशिएशन मैसेज, एंड देन फाइनली प्री ऑर्डर एंड शिपिंग एस्टिमेट मैसेज, और फाइनल मैसेज है आपका इन्वेंट्री ऑर्डर मैसेज। ये सारे मैं अभी आपको पढ़ के एक्सप्लेन करके बताऊंगी आप इनको यूज कैसे करना, ठीक है ना। कि आपको हेल्प ऐसे करते हैं कि आपको खुद से क्रिएट नहीं करना पड़ता, आप इनको लेके आप इसको कॉपी पेस्ट करके आप इसमें एडिट करके इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं समझ आई? मुझे तो लग रहा है आसान हो रहा है। सोर्सिंग काफी आसान है, अगर आप
ध्यान थोड़ा सा ध्यान से करें। सारी समझ आ रही है? जी जी आ रही है। कोई इशू तो नहीं है? मैं एक्सप्लेन कर दूं दोबारा से? नहीं अभी तक तो ठीक है। इट्स इजी, इट्स टोटली मैनुअल, इसमें कुछ भी नहीं है जो आप टूल्स वगैरह से करें। अच्छा जी, सबसे पहला मैसेज है हमारा इनिशियल सप्लायर कांटेक्ट मैसेज। ये थोड़ा समझने वाला है, एक बार समझ लें फिर आगे आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी। ओके अच्छा जी, अब क्या है, सबसे पहले इनिशियल सप्लायर कांटेक्ट मैसेज, जब आपने पहली बार उससे प्रोफेशनली कांटेक्ट करना है, आपने 10 सप्लायर चूज किए थे, 10 से बातचीत की, आपको बीच में से 4-5 समझ में आए, तो आपने जब 4-5 समझ में आएंगे तो आपने उनको ये पहला मैसेज ईमेल के थ्रू करना है। ठीक है, वो पहला मैसेज ये है, डियर कॉन्टेक्ट नेम एंड मैन्युफैक्चरर, जो आपको मैंने दिखाया था मैन्युफैक्चरर का नेम यहाँ पे लिखा होता है, ये आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और उसके बाद माय नेम इज दिस एंड आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी, अ कंपनी स्पेशलाइजिंग इन प्रोडक्ट्स फॉर दिस। अब यहाँ पे नाम की जगह दो ऑप्शंस होती हैं आपके पास। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो आप उससे पूछेंगे कि ये ईमेल्स जो मैंने करनी है, ये मैं अपने नाम से करूं या तुम्हारे नाम से करूं। अगर वो कहता है जी आप अपने नाम से करें, तो आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और लिखेंगे कि आई एम द प्रिक्योरमेंट मैनेजर ऑफ द कंपनी, आप ओनर नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर वो कहता है मेरे नाम से करो, तो आप उसका नाम लिखेंगे और लिखेंगे आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी, और कंपनी का नाम लिखेंगे। ठीक है, एंड अ कंपनी स्पेशलाइजिंग इन प्रोडक्ट्स दिस, आप यहाँ पर एरिया ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे, जिस कैटेगरी में आपने प्रोडक्ट फाइंड कर, जैसे हम ये जो फाइंड कर रहे हैं गार्लैंड, ये होम एंड डेकोर में भी आता है, और ये होम एंड किचन में भी आता है, और ये आपका आर्ट्स क्राफ्ट्स में भी आई थिंक आता है, 2-3 कैटेगरीज में ये आता है, फॉल करता है। तो जिस कैटेगरी में आपने लिस्टिंग करनी है, उस कैटेगरी का नाम आपने यहाँ पे लिखा। ठीक है, उसके बाद we are currently looking to expand our product line and are interested in one of the items that you manufacture, the dash name here and link as well। अब यहाँ पर आपने बकायदा अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखना है, जिस तरह हमने लिखा है आर्टिफिशियल गार्लैंड। ठीक है, और साथ आपने अपने प्रोडक्ट का लिंक डालना है। वो लिंक किस चीज का होगा? आपके कंपेटिटर का, जिसके जैसी प्रोडक्ट आपने बनानी है। ठीक है ना? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली, वो जो लिंक होगा, जो अमेजोन का लिंक होगा, वो आप यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, अच्छा, could you please provide me with the following additional information so that we can determine if this is a good fit for our product line। अब वो कह रहा है ये मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनका आंसर दें ताकि मैं देखूं, मुझे पता चले कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो मेरे लिए, मेरी प्रोडक्ट लाइन के लिए ठीक भी है कि नहीं। आर यू एबल टू प्रोवाइड कस्टम पैकेजिंग? सबसे पहला सवाल उसने ये किया कि अगर मैं कस्टमाइज पैकेजिंग कराना चाहता हूँ, क्या आप मुझे वो प्रोवाइड कर सकते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड इज व्हाट कलर या लोगो ऑप्शंस डू यू ऑफर? अब होता क्या है, अगर तो हमने अपना लोगो बनाया हुआ है, अपनी पैकेजिंग खुद डिजाइन की हुई है, तो हमें उससे पूछने की जरूरत नहीं होती। अगर हमने नहीं किया हुआ तो फिर हम उससे पूछते हैं कि आपके पास क्या ऑप्शंस है कलर और लोगो और पैकेजिंग डिजाइन के लिए, आप हमें वो भेजें, हम उसको चेक करेंगे, फिर वही डिजाइन कलर लोगो वगैरह जो है हम अपने डिजाइनर को भेजेंगे कि इसको चेंज करो और हमारे अकॉर्डिंग बना दो। अगर हमें आपकी पसंद आ गई ठीक है, नहीं तो फिर हम आपको अपनी बना के देंगे। ठीक है, और वो आपने डब्बे नहीं देने होते, वो आपने पीडीएफ में बना के देना होता है। जो भी डिजाइन या लोगो होता है ना, वो आपने पीडीएफ में बना के देना होता है। वो आप वैसे फिजिकली बना के नहीं उसको भेजते, वो खुद उसको बनाते हैं, उसको प्रिंट करते हैं, सारा काम उनका अपना होता है। ठीक है, क्योंकि वो आपको चार्ज कर रहे हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम फॉर ईच ऑर्डर? जैसे उसने लिखा हुआ था ना, 15 पीस बनाओगे तो इतने दिन, 20 पीस बनाओगे, 100 पीस बनाओगे इतने दिन। अब आपने वो भी पूछना है कि स्टैंडर्ड टाइम क्या है प्रोडक्शन का।
Then what is the price per unit including packaging at the following MOQs? MOQs क्या होते हैं? मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटीज। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि 100 से 500 पीस होंगे तो उसकी प्राइस क्या होगी, 500 से 1000 होंगे तो क्या होगी, 1000 से 5000, ये आपने उससे क्वेश्चन करना है। और अगर आप अपनी क्वांटिटी डालना चाहते हैं कि 100 से 200 की बता दो, आप 100 से 300 की बता दो, तो वो आप बीच में ऐड कर सकते हैं। दैट इज टोटली अप टू। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास आ गया, ऑल्सो फॉर एस्टिमेटिंग एंड शिपिंग कॉस्ट कैन यू प्लीज टेल मी द फॉलोइंग। अब हमने अपनी शिपिंग कॉस्ट का भी अंदाजा लगाना होता है, तो हम उससे पूछेंगे कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप अगर शिपिंग भी हम आपसे लेते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी। पहला सवाल, हाउ मेनी आइटम्स यूजुअली कम इन अ केस। इसका मकसद ये है कि आप एक बॉक्स में चीजें हमें डाल के भेज रहे हैं, तो एक बॉक्स में हमारी जो प्रोडक्ट है उसके कितने यूनिट्स आएंगे। ठीक है ना, जैसे हम ये गार्लैंड बनवा रहे हैं तो वो एक डब्बा उस डब्बे में डाल के बेच रहा है, तो हम उसे पूछेंगे एक बॉक्स में 50 आएंगे, 100 आएंगे, कितने आएंगे, ये वो आपको बताएगा। प्लस वो आपको उस बॉक्स का वेट बताएगा कि जब इसमें 50 पीस होंगे तो उसका वेट क्या होगा और उसकी डायमेंशन क्या होगा, कितना ऊंचा, कितना चौड़ा, कितना लंबा, सब बताएगा। ठीक है, I appreciate your time and look forward to hearing from you soon that we can move forward with our next order. ये आपने उसको पहली ईमेल कर, अब इसका जब जवाब आएगा फिर आप उसको नेक्स्ट करेंगे। अगर आपको लगेगा सेटिस्फैक्ट्री है तो आप उसके साथ प्रोसीड करें, अगर आपको लगता है कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, दूसरे के साथ बात करें, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, 10-50 लोगों के साथ बात करें, जब तक आपको सेटिस्फैक्शन नहीं, जब तक आपको आपकी मर्जी का रिप्लाई और सप्लायर नहीं मिल सकता। अच्छा जी, अगला आ गया जी सैंपल ऑर्डर मैसेज। अगर आपको लगता है कि ही इज फाइन, अब मैं इसको ऑर्डर कर सकता हूँ सैंपल, तो आपने सैंपल ऑर्डर मैसेज कर, तो दिस इज अ सैंपल ऑर्डर मैसेज। डियर, यहाँ आपने उसका नाम लिख दिया, कंपनी का नाम लिख दिया, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइडेड रिगार्डिंग दिस, आप प्रोडक्ट का नाम डालेंगे, वी आर इंटरेस्टेड इन ऑर्डरिंग दिस प्रोडक्ट आफ्टर रिव्यूइंग द प्रोडक्ट सैंपल। सबसे पहले हमने सैंपल देखना है, ठीक है। So could you please let me know how much would it cost to have a sample sent to our company at the following address। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, एड्रेस आपका या आपके क्लाइंट का, किस पे मंगवाना है, ये आप अपने क्लाइंट से पूछेंगे कि कहाँ मंगवाऊं, मैं अपने पास मंगवाऊं या आपके पास मंगवाऊं, तो वो जैसे कहेगा आप उस तरह से उसको प्रोसीड कर लेंगे और वही एड्रेस याद आ जाए। Also, please let me know what types of payments you accept for samples, such as PayPal if possible, and if you would be willing to credit us for the samples charge once we place a full product inventory order। अब वो क्या कह रहा है कि आप दूसरी बात मुझे ये बताएं कि आप चार्ज कैसे करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनली जो पेमेंट मेथड चलता है सबसे ज्यादा और सबसे ऑथेंटिक दैट इज पेपैल, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं चलता। तो हम उससे पूछेंगे, अगर वी आर इन पाकिस्तान, हम उससे पूछेंगे कि हम आपको कैसे ऑर्डर करें, कैसे पेमेंट करें, आप हमें बताएं, और क्या आप हमें इस प्रोडक्ट के लिए या इस एक सैंपल के लिए क्रेडिट दे सकते हैं। अगर वो कहेगा हाँ ले लो, तो आप उसे क्रेडिट कर सकते हैं और आप उसको ये कहेंगे कि जब मैं पूरी इन्वेंट्री ऑर्डर करूंगा एक साथ में आपको पैसे दे दूंगा, आप सैंपल भी उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, थैंक यू एंड आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग बैक फ्रॉम यू सून। दिस इज द सेकंड मैसेज। अब हम चलते हैं जी थर्ड मैसेज की तरफ। अब आपको उसने जो है भेज दी प्रोडक्ट, अब हम उसको कहेंगे सैंपल ट्रैकर मैसेज, किस आपने भेज दी है, आपने शिप कर दी है, हमें अब उसका ट्रैकिंग आईडी देते हैं ताकि हम डाल के देख लें हमारी प्रोडक्ट कहाँ तक पहुंची। ठीक है, तो ये उसके लिए आप मैसेज करेंगे, आई जस्ट वांटेड टू चेक विद यू टू कंफर्म दैट द सैंपल ऑफ दिस प्रोडक्ट इज शिप आउट, can you please send me the tracking information so we can make sure it gets to our office, we are very excited to receive it and try it out prior to placing our order। अच्छा, अब थर्ड, सैरिश स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी, हो रही है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि उससे पूछेंगे कि हमें पैकेजिंग के बारे में बताएं। ठीक है ना, इन ऑर्डर टू डू सो वी विल नीड टू नो व्हाट टाइप ऑफ पैकेजिंग ऑप्शंस यू ऑफर।
आप जब सबसे पहला हमने क्वेश्चन किया था कि आप पैकेजिंग देते हैं, कस्टमाइज लोगो डिजाइन लगाते हैं, पैकेजिंग लगाते हैं, अब हम उससे कहेंगे कि आपके पास जितनी भी ऑप्शंस है ना हमें भेज दें, जितने आप यूज कर रहे हैं, ताकि हम देखें हमारे काम के हैं तो ठीक है, नहीं तो वही चीजें हम अपने डिजाइनर को भेजेंगे, उसमें से सेलेक्ट करके चेंजेस करके हमारे टाइप का जो हमारी रिक्वायरमेंट का लोगो है वो बना देगा और पैकेजिंग भी बना देगा। ठीक है, आर यू एबल टू प्रोवाइड पैकेजिंग फॉर दिस प्रोडक्ट एंड इफ सो what options do we have? Preferably we would like to have a template of the packaging design so we can send this to our designer. We would also like to include an instruction manual and small insert along with the product, so please let us know if you are able to have those printed and any additional cost for them as well. अब यहाँ पे एक चीज हमने और इंक्लूड कर दी, हमने उसको कहा कि लोगो तो हमने लगवाना है, पैकेजिंग भी हमने लगवानी है, हम लोग चाहते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी डलवाएं। अक्सर